नमस्ते बाल मित्रों। आज हम धोरण 5 विषय हिंदी के अंदर पाठ 1 के पेज नंबर 7 पे एक कहानी है। देखो, सबको पेज नंबर 7 निकालिए सब लोग। अब आप सभी ने पेज नंबर 7 निकाला है। देखो, यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 पे एक चित्र बॉक्स दिया गया है। बहुत सारे चित्र है ना, छोटे छोटे। इसके आधार पर आज हम कहानी समझेंगे। ये कहानी का चित्र है। अब देखो ध्यान से, कौन सी कहानी है? ये एक चरवाहा और बाघ की कहानी है। शायद आप सभी ने सुनी भी होगी, आगे पढ़ने में भी आई होगी। तो चलो आज हम ध्यान से ये कहानी समझेंगे। देखो, पहले चित्र में है एक चरवाहा था। समझ लो कि एक गांव है जिसका नाम है करणपुर। वहाँ पे एक चरवाहा रहता था। वो हर रोज़ भेड़ बकरियाँ चराने जा रहा था और इस तरह भेड़ बकरियाँ चराकर अपना गुजारा कर रहा है। हर रोज़ की तरह वो एक दिन भी भेड़ बकरियाँ चराने के लिए वो जंगल में ले जा रहा है। भेड़ बकरियाँ चराने के लिए जब वो जंगल में जाता है तो एक दिन क्या हुआ, उसे मजाक सूझी। उन्होंने क्या किया, अपनी भेड़ बकरियाँ चराने के लिए छोड़ दी और मजाक सूझने के कारण वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। देखो यहाँ पे चिल्ला रहा है ना, बाघ आया बाघ आया। क्या चिल्ला रहा है? बाघ आया बाघ आया। अब क्या हुआ, जैसे ही चरवाहा की चिल्लाहट की आवाज़ सुनी तो सभी आसपास के खेत के लोग हैं वो दौड़ कर चले आते हैं उसके पास। यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे लोग दिखाई, ये खेत में काम करने वाले किसान लोग हैं, मजदूर है, जो उसकी आवाज़, चिल्लाहट की आवाज़ सुनने पर वो चले आए उसके पास, उसकी पूछने के लिए कि सच में क्या बाघ आया होगा। और जैसे ही सब लोग आए तो चरवाहा है वो हंसने लगा। इसी तरह वो लोगों को ऐसे मजाक करके परेशान करने लगा। और लोग हैं ये इसकी बात पर कोसते रहे, क्योंकि उसको लगा कि सच में आया होगा और यहाँ पे चरवाहा उसका मजाक कर रहा था। अब क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद सचमुच में बाघ आया और चरवाहा है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया बाघ आया। लेकिन खेत में जो लोग काम कर रहे थे आसपास में, वो इसकी बात को सुनते नहीं थे और सच में उसकी बात भी सुनी नहीं और सच भी नहीं माना, और वो उसके पास गए भी नहीं उसकी मदद के लिए। और इस तरफ क्या हुआ कि बाघ आके उसकी भेड़ बकरियाँ मार के खा गया। चरवाहा डर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और इस तरह उसका भेड़ बकरियों को मार के चला गया और चरवाहे का नुकसान हो गया। और चरवाहा है उसको पछतावा हुआ। अब देखो क्यों पछतावा हुआ, क्योंकि यही उसकी बुरी आदत थी कि जब कुछ नहीं था तो उन्होंने लोगों को परेशान करने के लिए, अपने मजाक करने के लिए वो ऐसे ही झूठ में चिल्लाकर बोलता था। मगर जब सच होता है, कभी कभी वो बात सच भी हो जाती है जो हम मजाक करते हैं ना, तो तब हमारा कोई विश्वास नहीं करता और हमारी बात भी कोई मानते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है और हमारी मदद के लिए कोई आता भी नहीं है। तो चलो आज आपको इस कहानी से क्या सीख मिली होगी, क्या क्या मिला, सभी को पता चला? क्या आपको मिला इस कहानी से सीखने के लिए? तो देखिए, कभी झूठी तरह भी किसी की मजाक नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई मुसीबत में मदद के लिए आना हो तो भी नहीं आता है, इसलिए कभी हमें
झूठ झूठ में भी मजाक नहीं करना, यही हमारी बुरी आदत है कि कभी हमारी मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा। समझ में आया? अब देखो इसके पीछे देखो पेज नंबर 8 पे प्रश्न नंबर 6 है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यानी कि हमें हिंदी का गुजराती करना है। जैसे कि यहाँ पे पहला वाक्य है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। મધુમક્ખિयाँ फूल पर बैठती है। मधुमक्खी वो फूल पर बैसे छे। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मने बળદગાડા में બેસવું ગમે छे। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शाना 3 पैंडा होय छे। तो આવી રીતના તમે આ માતૃભાષામાં अनुवाद છે એ રફ નોટમાં લખજો અને કહાની લેખનના ફોટા હું અલગથી મૂકીશ। તો એ કહાની લેખન તમને નિબંધની બુકમાં કરવાનું રહેશે। તો આજે આપણો આ પાઠ 1 એ અહીં જ પૂરો થાય છે। હવે નોટબુકમાં લખવા માટે પેનથી લખવાનું છે, બોલપેનથી લખવાનું છે અને બ્લુ પેન જ ઉપયોગ કરવાનો છે। સાથે સારા અક્ષરે પાકી નોટમાં બ્લુ પેનથી એ સ્વાધ્યાય કાર્ય હું જે ફોટા મોકલું છું એ તમારે લખવાના રહેશે। તો આપણો અહીંયા પાઠ 1 પૂરો થાય છે। અસ્તુ।